हिंदू विचारधारा में, जो हिंदू भावधारा है, हिंदू धर्म परंपरा है, हम लोग कहते हैं विद्या दो प्रकार की होती है, अपरा विद्या, परा विद्या। एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है मुंडक उपनिषद, वहां पर इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। अपरा विद्या, अपरा विद्या कहते हैं जितने भी वेद हैं, वेदांत हैं, वेदांग हैं, और साथ में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ अपरा विद्या में है। यहां तक कि ऋग्वेद, सामवेद आदि सब, सारे वेद, सारे उपनिषद, सब कुछ अपरा विद्या। अपरा विद्या, यह अपरा विद्या में मन को माध्यम बनाकर कुछ किया जाता है। और परा विद्या बोलते हैं यत् तत् अक्षरम अधिगम्यते, जिसके माध्यम से अक्षर यानी भगवान, उनको जाना जाता है। तो आप कहेंगे वो यह विद्या भी तो मन से ही चलती है। नहीं, यह विद्या पूर्ण रूप से मन से नहीं चलती है, यह इशारा करती है। जैसे माँ छोटे बच्चे को उंगली से इशारा करके दिखाती है, देखो बेटा वह चांद है, तो उंगली चांद नहीं है, चांद कुछ और है। तो इस पराविद्या का उद्देश्य रहता है आकार इंगित में दिखा देना, और जिस चीज को दिखाया जा रहा है उससे आपको एक होना पड़ेगा। ईश्वर के बारे में अगर कहा जा रहा है तो ईश्वर से आपको एक होना पड़ेगा। आत्मा ब्रह्म के बारे में अगर कहा जा रहा है उससे आपको एक होना पड़ेगा। यहां पर जिस विद्या में भी, जिस साधना में मन माध्यम बनकर रह जाता है वह अपरा विद्या ही कहलाती है। तो पराविद्या, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, यह किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं पराविद्या के बारे में कहते हैं। और लेकिन जब उससे आपको आनंद मिलने लगता है, रस मिलने लगता है, खूब धूमधाम से भजन कीर्तन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए श्रीमद् भागवत में जो वर्णन किया गया है कृष्ण चरित, है तो वास्तव में पराविद्या, लेकिन हम लोग उसको अपरा में बदल देते हैं। और अपरा में बदलने के बाद भजन कीर्तन, कथा, कहानी, रस वस मिला करके पराविद्या है, जिसके माध्यम से आपका मन ईश्वर की ओर जाता है और एक जगह के सब कुछ को छोड़ देता है,